नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे कि गजानिया के पौधों को हम गर्मियों में कैसे बचाएं ताकि वो सारा साल ही हमारे गार्डन में बने रह सकें। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे गार्डन में खिले हुए ये सुंदर से छोटे से गुलाब के फूल के साथ में। तो गर्मियाँ ज़्यादा हो गई हैं तो इसलिए गुलाब के फूलों का साइज़ छोटा हो गया है, लेकिन फिर भी गार्डन में गुलाब के फ्लावर खिल रहे हैं और गर्मी के कारण ये मतलब कुछ ही देर में जल भी जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर की पत्तियां जली जली हो रही हैं और फ्लावर पूरा खिला भी नहीं है। तो दोस्तों, ये हैं हमारे गजानिया के प्लांट और ये हमारे विंटर सीजन से ही लगे हुए हैं। इनको हमने सीड से ग्रो किया था अक्टूबर के महीने में। तो अक्टूबर से ही और इनमें नवंबर दिसंबर से इनमें फ्लावर आ रहे हैं, क्योंकि सीड से जब हम ग्रो करते हैं तो थोड़ा सा लेट ही इनमें फ्लावर आते हैं। और ये अब भी हमारे गार्डन में बने हुए हैं। गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं और आज इसी बारे में बातें करेंगे कि गर्मियों में हम गजानिया के पौधों को किस तरह से बचाएं। तो दोस्तों, इनको ना, अगर आपके जैसे कि अभी तक गजानिया के प्लांट बचे हुए हैं तो उनको आप शेड में उठा के रख दें, ग्रीन नेट के नीचे रख दें, या फिर आप इन प्लांट को निकाल के किसी बड़े पॉट में लगा दें। या फिर है ना, आपके पास अगर किसी भी छोटे पॉट में या इस तरह की हैंगिंग बास्केट में प्लांट लगे हुए हैं तो आप उनको बड़े प्लांट के नीचे ले जाके भी रख सकते हैं। जैसे कि ज़मीन में बड़ा प्लांट पेड़ लगा हुआ है तो उसके नीचे अगर आप इसको रख दोगे तो फिर इसके ऊपर छन कर धूप भी आएगी और फिर प्लांट की मतलब पेड़ की छाया भी इसके ऊपर बनी रहेगी। और दोस्तों, अब भी है ना हमारे गजानिया के पौधे में जो है फ्लावर आ रहे हैं। इन दोनों में तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह जो प्लांट रखे हुए हैं गजानिया के तो उसमें अभी भी फ्लावर आ रहे हैं, लेकिन है ना उनका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया है। तो दोस्तों, ये ना गजानिया के प्लांट वैसे तो विंटर सीजन के प्लांट होते हैं, लेकिन हम इनको बचा लेते हैं तो फिर ये हमारे गार्डन में सारा साल ही बने रहते हैं। इनको तेज़ गर्मियों में बचाना पड़ता है और ज़्यादा बरसात होती है तो बरसात में भी इनको बचाना पड़ता है। जैसे 4-5 दिनों तक बरसात आती है और पॉट में पानी स्टोर नहीं होना चाहिए। पानी जैसे ही जमा हो जाता है तो भी प्लांट रूट रॉट का शिकार हो जाता है और प्लांट की जड़ें गल जाती हैं। तो दोस्तों, इस प्लांट को आप ऐसी जगह उठा के रख दें जहां इसके ऊपर डायरेक्ट सूरज की रोशनी ना पड़े। सुबह शाम की, जैसे सुबह 1 घंटे की या शाम को 1 घंटे की अगर इसके ऊपर धूप पड़ती है तो भी ये प्लांट जल जाता है गर्मियों में। लेकिन सुबह के 12 बजे के बाद की इसके ऊपर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। और इसमें गजानिया में कई कलर के फ्लावर आते हैं, मल्टीपैट, जैसे डबल कलर आता है, सिंगल कलर आता है और इसमें फूल में डिज़ाइन भी होते हैं। जैसे एक येलो कलर का फ्लावर है और उसमें वाइट कलर का कम्बिनेशन दे दिया, मतलब इस तरह के बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं और बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। और गजानिया का प्लांट बिल्कुल सीड से आसानी से ही ग्रो हो जाता है। तो हमने भी है ना ये प्लांट सीड से ही ग्रो किए थे और भी हमारे पास इस टाइम कई प्लांट बचे हुए हैं और हमने सभी को ही ग्रीन नेट के नीचे उठा के रख दिया था। लेकिन अब हमारे टेरेस के ऊपर ग्रीन नेट नहीं लगा हुआ है इस समय, क्योंकि 4-5 दिनों पहले हमारे यहाँ बहुत तेज़ आंधी आई थी और सारा ग्रीन नेट फट गया है। तो अब दूसरा ग्रीन नेट बनने के लिए दे रखा है, लेकिन 2-3 दिनों में वो भी बन के आ जाएगा तो हम उसको भी मतलब टंगवा देंगे और फिर से ग्रीन नेट के नीचे ही सभी प्लांट हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, सर्दियाँ नहीं, सॉरी, गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं और इतनी तेज़ गर्मियों में विंटर सीजन क्या, समर सीजन के पौधों को बचाना भी
बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये तो हमारे ना विंटर सीजन के प्लांट होते हैं, लेकिन फिर भी है ना विंटर सीजन के पौधे भी हमारे गार्डन में अभी कई बचे हुए हैं और चल भी रहे हैं अच्छे से। तो आप देख सकते हैं हैंगिंग बास्केट तो ना पूरी भरी हुई है। और जब इसको आप जैसे डिवाइड करके भी लगा सकते हैं, तो इस वाली हैंगिंग बास्केट में आप नीचे से देखेंगे ढेरों प्लांट बने हुए हैं। और अगर ये विंटर सीजन तक हमारा प्लांट बच जाएगा तो फिर इससे कम से कम 10 से 12 प्लांट बन जाएंगे। इसको निकाल के और फिर अलग अलग करके आप अलग अलग गमले में लगा देंगे तो फिर इस तरह से ढेरों प्लांट बन जाएंगे। और फिर है ना ये नीचे से बेबी प्लांट भी निकालता रहता है और सीड से तो ये प्लांट आसानी से ही ग्रो हो जाता है। या फिर आप है ना इसके तैयार पौध भी नर्सरी से ला सकते हैं छोटी छोटी, और वो भी है ना सस्ते में ही मिल जाती है, जैसे 5 से 7 रुपए में इसकी गजानिया की पौध मिल जाती है आपको। और दोस्तों इसके सीड अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर या नवंबर के महीने में लगाए जाते हैं। और गजानिया को आप गर्मियों में बिल्कुल ग्रीन नेट के नीचे रखें या फिर बड़े पेड़ के नीचे छाया में रखें, या फिर है ना आप इसको मतलब प्लांट को निकाल के और ज़मीन में छाया के बड़े पेड़ के नीचे लगा देंगे ज़मीन में, तो भी हमारा प्लांट बचा रहता है, सारा साल ही हमारे गार्डन में बना रहता है। और हमें विंटर सीजन में फिर पौधे मतलब गजानिया के प्लांट खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर इस प्लांट को ही निकाल के और डिवाइड करके हम 8 से 10 गमले में लगा देंगे। तो इस तरह से ये प्लांट हमारे गार्डन में सारा साल ही बना रहेगा। तो दोस्तों अगर अभी आप गजानिया के प्लांट को ख़रीदने की सोच रहे हैं तो इसको इस समय बिल्कुल भी ना ख़रीदें, क्योंकि इस समय ये प्लांट वैसे तो नर्सरी के ऊपर मिल जाएगा, लेकिन है ना इसकी हालत इस तरह की ही नहीं मिलेगी, क्योंकि है ना नर्सरी के ऊपर तो बहुत प्लांट होते हैं और नर्सरी वाले है ना ऐसे ही जो विंटर सीजन के प्लांट होते हैं उनको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। और इस वक्त अगर हम इनको ख़रीद के लाते हैं तो फिर और भी आगे जैसे ज़्यादा तेज़ बरसात आएंगी और भी गर्मी पड़ेगी तो इसमें हमारे ये प्लांट ख़राब हो जाएंगे। और जो आपके गार्डन में बचे हुए हैं विंटर सीजन के, तो उन्हीं को इस समय बचाने की कोशिश करें। और ये विंटर सीजन का प्लांट होता है, इस समय इस प्लांट को ख़रीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ख़रीदना है तो इस प्लांट को आप अक्टूबर नवंबर के महीने में ख़रीद सकते हैं, और नवंबर दिसंबर के महीने से ही इसमें फ्लावर आना शुरू होते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।